हेलो माई सेल्फ एस.एल. वर्मा। मैं एस.एल. वर्मा एक बार फिर से आपका एस.एल. केमिस्ट्री पॉइंट से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो है टॉपिक अपने पास में है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। इसको निकालने का तरीका क्या है? बिल्कुल आसान सा तरीका आपको बताता हूं, जिससे आप किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में आसानी से संकरण का पता लगा लोगे कि उसमें कौन सा टाइप का संकरण है, कैसे है। देखो, उससे पहले जानने से पहले आपको मैं पी ब्लॉक जो है, आवर्त सारणी का जो पी ब्लॉक है, आवर्त सारणी का पी ब्लॉक है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, आवर्त सारणी जो है, पी ब्लॉक है, उसमें कुल मिला के अगर हम देखें 18 ग्रुप्स है। 18 ग्रुप्स में से मैं 13 ग्रुप से स्टार्ट होकर 18 ग्रुप तक जा रहा हूं। पी ब्लॉक जो है वो आपके पास में आवर्त सारणी में 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप के बीच में ही तो है। चलो, 13 ग्रुप बोलो या थर्ड ए बोलो, 13 ग्रुप बोलो या फिर आप थर्ड ए बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, आगे जब बात करते हैं 14 ग्रुप की बात करते हैं, तो 14 ग्रुप को हम लोग समझते हैं 14 बोलो या फोर्थ ए बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। कहां सीखा जर्मन, कहां सीखा जर्मन संगीत प्रभु, कहां सीखा जर्मन संगीत प्रभु। ये आपके पास 14 ग्रुप की बात करते हैं, फोर्थ ए की। अगर मैं 15 ग्रुप की बात करूं, 15 ग्रुप की बात करूं या मैं फिफ्थ ए की बात करूं, तो इसको 15 ग्रुप या फिफ्थ ए को हम लोग लिखते हैं नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि नेहा ने पहले ऐसी सब्जी बनाई, नेहा ने पहले ऐसी सब्जी बनाई। चलिए, 6th ए ग्रुप की बात करें हम लोग या फिर मैं 16 ग्रुप की बात करूं, तो इसको बोलते हैं ओ स्टाइल से टी पो। ओ स्टाइल से टीपो, कौन से स्टाइल से टीपना है? ओ स्टाइल से टीपना है। ठीक है, 17 ग्रुप में जाते हैं, 17 ग्रुप बोलो या 7A ग्रुप बोलो, इसकी अगर बात करते हैं तो हम लोग 17 ग्रुप की बात करते हैं तो बोलते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये। और 0 ग्रुप बोलो या 18 ग्रुप की बात करते हैं, 0 ग्रुप बोलो या फिर 18 ग्रुप की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं ही नी आर कर जी रन, ही नियर कर जी रन। ये मैंने पूरा आपके पास में पी ब्लॉक को बताया है, लिखा है। ठीक है, अब देखो बच्चा, पी ब्लॉक की बात करें बच्चे, तो पी ब्लॉक में हम लोग इनकी बात करें, तो हमारे पास में इन सबके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, इनके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, इनके पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबके पास है 5 है, इन सबके पास में 6 है, इन सबके पास में 7 है, इन सबके पास में 8 है। एक चीज ध्यान रखना, हीलियम के पास में 8 नहीं, इसको लिए मैंने इसको अलग से ही लिखा है। हीलियम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलग से ही लिखा है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आएगी नहीं? यहां तक बात समझ में आएगी नहीं कि ये मैंने लिखा आपको पी ब्लॉक, मैंने आपको बताया कैसे क्या है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कितने होते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन संकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलते हैं sp होता है क्या, sp2 होता है क्या, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ठीक है, ये मैंने टाइप ऑफ संकरण बताया आपको कि संकरण के प्रकार जो है, ये सारे मैं आपको संकरण के प्रकार बताए हैं। इनमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं? इनमें अगर आपसे पूछें कि संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है, तो इनमें संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है? इसमें संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 5। इसमें 6। इसमें 7। क्या ये संकरित कक्षकों की संख्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7?
चलिए आगे बात करते हैं। अब बस अब अपना काम हो गया। अगर आपको इतनी चीज पता है कि ये किस वर्ग में आ रहा है, इसका कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें बस अगर ये पता है और ये पता है कि संगृहीत कक्षों की कितनी आई हैं, तो आप संकरण आराम से निकाल लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ PCl5 में किस प्रकार का संकरण है, PCl5 में किस प्रकार का संकरण है। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक आ रहे हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में 1 से लेकर 8 तक आ रहे हैं तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 से लेकर ज्यादा तक कुछ भी आ रहे हैं तो 8 का भाग लगाएंगे। देखो जैसे PCl5 की बात करते हैं, PCl5 में P कहाँ है? P ये रहा। PCl5 में P कहाँ है? तो PCl5 में P कहाँ था? ये रहा। अब इस P की बात करें, इस P के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो आपने लिखा 5 प्लस Cl के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Cl के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। ये रहा Cl। इस Cl के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। कितने Cl हैं? 5 हैं। मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 5 प्लस 5 7 है 35, 35, 5 7 35, कितना हो गया? डिवाइड किया कितना हो गया? सॉरी, जोड़ा कितना आ गया? 40। अब ये 40 जो है 8 से ज्यादा है, इसलिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे इसको? इसलिए किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। ठीक है, 8 से डिवाइड किया तो 8 5 से कितना हो गया? 40। 5 आया। अब 5 जो है, देखो क्या यहां पे 5 आ रहा है क्या? 5 यहां, इसका मतलब इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें कौन सा होगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और करते हैं। जैसे, ठीक है, एक दो एग्जांपल और करते हैं। जैसे सपोज करो मुझे निकालना है, सिंपल सा पूछ रहा हूं आपसे, मुझे निकालना है CH4 का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमें निकालना है CH4 का निकालना है। CH4 में हाइब्रिडेशन निकालना है। तो C में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 प्लस हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो वी गेट 8। 8 जो है मैंने कहा था, अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक है तो आप 2 से डिवाइड करोगे, तो 8 आ रहा है, इसमें किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 4, और 4 का मतलब कौन सा हो गया? sp3। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो आप इसमें इजीली बता दोगे कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, क्योंकि आपका आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, चलो एक नेगेटिव वाला भी करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कहा गया SO4 -2, इसमें हाइब्रिडेशन निकालना है। SO4 -2 में हाइब्रिडेशन निकालना है। अब देखो S कहां आ रहा है? ये रहा। S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, तो आपने 6 लिखा, प्लस O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? O भी उसी में है, तो O में भी 6 है। कितने O है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया आपने। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए कि लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका मतलब +2 अपने और इलेक्ट्रॉन लिख दिए, क्योंकि -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने गेन किया। सोल्व करते हैं तो कितना हो गया? 6 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 2, कितना हो गया टोटल मिला के? 32 हो गया। 32 8 से ज्यादा है, इसका मतलब किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा कितना हो गया? 8 4 जा कितना हो गया आपके पास में? 8 4 जा 32, 4 आया। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया आपके पास में? sp3। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया आपके पास में? sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। ठीक है, एक और करते हैं। चलो अब हम लोग एक और देखते हैं XeCl2 में। अगर आपसे पूछें, ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे हैं XeCl2 में हाइब्रिडेशन बताओ, XeCl2 में हाइब्रिडेशन बताओ। अब Xe देखो कहां पे है? Xe जो है बेटा ये रहा, इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। ठीक है, 8
प्लस Cl में कितने हैं, Cl में कितने हैं 7 और 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 7 इंटू 2 तो कितना हो गया, जल्दी फटाफट काउंट करो, 8, 7 2 जा 14 तो 8 प्लस 14 कितना हो गया 22 हो गया बेटा, ठीक है 22 हो गया। अब इस 22 में डिवाइड करेंगे, देखो अब 22 अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी ना, थोड़ा सा देखते आराम से इसको, बिल्कुल इजी वे में 22 में डिवाइड करते हैं। देखो 22 में डिवाइड करेंगे, बच्चों जैसे डिवाइड करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है 8 2 जा 16 बचे कितने 6, बचे कितने 6। अब 6 जो है 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, किससे डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितनी बार गया 3 बार, तो 2 6, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो अपने पास में आंसर आता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ठीक है 2 ये और 3 ये 5 हो गए। 5 का मतलब sp3d हो गया, 5 का मतलब क्या हो गया आपके पास में sp3d हाइब्रिडेशन हो गया, है ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक से बताया कि आप किसी भी ट्रिक से आसानी से कैसे नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन पता हो सके, कैसे आप हाइब्रिडेशन का पता लगा लेते हैं। अच्छी ट्रिक लगी ना, मजा आया ना, कि जल्दी जल्दी हम लोग निकाल लेते हैं। आप भी घर पे कोशिश कीजिएगा मॉलिक्यूल का, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ट्रिक कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपका ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स और बार बार अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं आपको देता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए और गुनगुनाते रहिए। बाय बेटा।